से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी माँ को पास रखो। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी माँ को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा माँ की है। इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। हम माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जा करके पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता? आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान लोग VIP बनते हैं। ये धर्म है। धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखा कर रहता है, तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो, माँ। इन्होंने लिखा है कि 3 घंटे भजन में मन नहीं लगता, बट पिक्चर देखने पे आपको महाराज जी जबरदस्ती पिक्चर देखने बैठा दिया जाए तो आपके मन में महाराज जी क्या चलेगा? मंत्र चलेगा। हम पिक्चर में तो बैठे हैं, और कहाँ बैठे हैं? इसे एक पिक्चर हाल समझ लो। अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है तो हम क्या इसी में है क्या? नहीं, हमारी एक और चल रही सोच। जैसे आप सुन रहे हो तो अंदर कुछ और चल रहा है, देख लो, आप अभी देख लो। ऐसे ही हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारी जैसे धड़कन नहीं रोक सकते, ऐसे हमारे भजन को नहीं रोक सकते। तो चाहे पिक्चर दिखाओ, चाहे जहाँ बैठा लो, हमारी सोच तो वही रहेगी ना। हमारी सोच को कौन बदल सकता है? जो 40-45 वर्ष से सोच रही है, चाहे हम कुछ पा रहे हो, खेल रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन वो अंदर चलेगा। जैसे श्वास चल रही है तो इसे रोका नहीं जा सकता, रोकोगे तो मर जाओगे। ऐसे तद विस्मरण परम व्याकुलते थी, भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा जा सकता। हमें सबसे बड़ा विक्षेप पड़ता था जब साउंड बजता है। ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है। संसार में तो सब होगा, हमारा मन हमको बार बार इसमें विक्षेप पहुंचाएगा। तो जहां साउंड बजता, वहां घंटे 2 घंटे हम खड़े होते हैं और खड़े होके मंत्र अभ्यास करते हैं। अब ऐसी बात है कि तुम साउंड नहीं, साउंड के ऊपर साउंड और जोर से लगा दो तो हमारे मंत्र में कोई विक्षेप नहीं पहुंचेगा, वो अपनी चाल चलता रहेगा। अभ्यास कर लिया जाए तो सब हो सकता है। सोते करवट बदली, चेतना जागृत हुई, चल रहा है। उठ के बैठ गए, चल रहा है। प्रसाद पा रहे हैं, चल रहा है। शौच में बैठे हैं, मंत्र नहीं, नाम चल रहा है। 1 मिनट भी खाली, अब उसने पकड़ लिया है, उस नाम ने पकड़ लिया है। हम नाम ने जप नहीं करते, नाम ने हमें पकड़ लिया। तो ये बात समझनी होगी कि अभ्यास करते जाओ, कुछ समय बाद ये भजन तुमको पकड़ लेगा।